नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। अब से बस कुछ घंटे बाद मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस परेड को देखने के लिए अपने आवास क्रेमलिन से बाहर आएंगे। कहा यह जा रहा है कि इसी मौके की ताक में बैठे हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन विक्ट्री डे पर सिर्फ मॉस्को के दहलने की ही आशंका नहीं, रिपोर्ट्स ये भी है कि यूक्रेन की कैपिटल कीव को भी इसी दिन खाक में मिलाने की पूरी प्लानिंग पुतिन ने तैयार कर ली है। मतलब हमला मॉस्को पर हो या कीव पर, विक्ट्री डे पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर पर परमाणु बम गिर सकता है। या कीव से 860 किलोमीटर दूर क्रेमलिन, बखमुत या बखमुत से 631 किलोमीटर दूर क्राइमिया, खेरसोन या खेरसोन से 630 किलोमीटर दूर बेलगरद। सुबह 8 बजे जब मॉस्को में रूस के विक्ट्री डे परेड का बिगुल बज रहा होगा, तब कौन सा शहर बम से बिखर रहा होगा, बर्बाद हो रहा होगा। ज़ेलेंस्की या पुतिन, विक्ट्री डे पर कौन करने वाला है सबसे बड़ा हमला? कुछ घंटे बाद क्या महायुद्ध का हो जाएगा हिसाब किताब? क्या ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर हमले की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है, या जख्म पर जख्म खाते पुतिन ने कीव के विनाश का अंतिम दिन विक्ट्री डे को चुना है? जैसे जैसे विक्ट्री डे की ओर घड़ी का कांटा बढ़ रहा है, विनाशक हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। क्या 9 मई की तारीख रूस यूक्रेन युद्ध का इतिहास बदल देगी? इन सारे सवालों का जवाब एक एक डिटेल में दिखाएंगे। पहले मॉस्को के विक्ट्री डे परेड की तैयारी की तस्वीरें देखिए। ये तारीख रूस की आन बान शान की तारीख है। राष्ट्रपति पुतिन की जनता को डायरेक्ट मैसेज देने का दिन। पुतिन खुद इस परेड में होंगे, रूस की जनता के सामने। पूरा रूस जश्न में डूबा होगा। पुतिन का डिनर पार्टी की तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है, पुतिन के दिमाग में कीव पर हमले को अंजाम देने का प्लान घूम रहा है। मॉस्को की सुरक्षा का सवाल मच रहा है। पहले टारगेट कीव था, अब क्रेमलिन भी हो गया है। मॉस्को में विक्ट्री डे को लेकर क्या और कैसे हैं सुरक्षा के इंतजाम? रूस ने अब तक कितने बॉर्डर कर दिए हैं सील? रूस के आसमान पर ज़ेलेंस्की के ड्रोन को रोकने के लिए पुतिन बिछा रहे हैं कौन सा पहरा? मॉस्को को ज़ेलेंस्की से बचाने के लिए किस प्लान पर पुतिन कर रहे हैं काम? आपको सब दिखाएंगे। नौ मई को मॉस्को या कीव पर बड़ा हमला। पुतिन के पास अपनी जनता को विक्ट्री डे पर देने के लिए कुछ भी खास नहीं है। आलम यह है कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन सीधे पुतिन पर हमला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका वाले पैट्रियट मिसाइल ने रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। खबर यह भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की विक्ट्री डे पर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया की नजर विक्ट्री डे पर टिकी है और पुतिन के पास बताने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। पहला, पुतिन का रूस यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है। रूस को इस लड़ाई में अपने कब्जे वाले क्राइमिया समेत कई इलाकों में अपने सैन्य अड्डों पर कई हमलों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी बात कि रूस की सेना की लामबंदी कमजोर पड़ रही है। रूस के सिपाही हथियारों की कमी का सामना कर रहे हैं। तीसरी बात, यूक्रेन की और अधिक जमीन पर कब्जा करना तो दूर रहा, रूस अपने कब्जे वाले 1,32,000 वर्ग किलोमीटर के यूक्रेन के इलाके का 5वां हिस्सा खो चुका है। उदाहरण देखिए, पिछले 10 महीनों में रूस ने पूर्वी डोनबास क्षेत्र के बखमुद शहर पर कब्जा करने के लिए सब कुछ किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। हाल के दिनों में लड़ाई ने जोर पकड़ा है। इससे लगता है कि रूस के जनरल किसी भी कीमत पर 9 मई को क्रेमलिन को जीत गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो पुतिन के पास विक्ट्री डे पर ऐलान के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में पुतिन अपनी जनता और फौज का जोश ताजा हमले से ही बढ़ा सकते हैं और उसी की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की जोश में है। Ми боролися тоді і боремось зараз заради того, щоб ніхто і ніколи знову не поневолював інші народи і не знищував інші країни. І усе те старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбито так само, як і нацизм був розбитий. ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि विक्ट्री डे पर रूस पर बड़ा हमला करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की रूस के विजय दिवस के दिन अपनी मजबूती का सबूत देने के लिए एक बार फिर मॉस्को पर ड्रोन से हमला करने वाले हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले विक्ट्री डे पर ज़ेलेंस्की किस तरह से मॉस्को को उड़ाने की प्लानिंग किए बैठे हैं, इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। रूस युद्ध में झुलसता यूक्रेन नहीं है। मॉस्को पर बम गिरने का मतलब है पुतिन के अटैक का एक और नया ग्राउंड यानी जमीन तैयार हो गई है। बखमुत, सोलेदार और उससे भी पहले पिछले साल खेरसोन की हार, डोनेस्क में रूस की लड़ाई, क्राइमिया में तेल डिपो पर ड्रोन अटैक, जिसने सीधे पुतिन को ना भूलने वाला घाव दे दिया। 9 मई को मॉस्को या कीव पर हमला। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने की भूल का नतीजा है क्रेमलिन पर अटैक। मॉस्को की इमारतों की छतों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पंतसीर की तैनाती की तस्वीरें दुनिया देख चुकी है। यह सिस्टम इसीलिए तैनात किया गया है कि यूक्रेन और उसे सहानुभूति रखने वाले से एरियल अटैक का डर है। अगर इसके बावजूद क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंचता है तो रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि युद्ध में पुतिन की अब तक कामयाबी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी दिख रही है। उम्मीद के घोड़े पर सवार होकर जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर चढ़ बैठे थे, वो घोड़ा जख्मी हो चुका है। और ज़ेलेंस्की को यही मौका लगता है मॉस्को के कदमों में झुकने की जगह उसे बर्बाद कर देने की। विक्ट्री डे परेड के वक्त इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की कर सकते हैं रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 9 मई को मॉस्को या कीव पर हमला। विक्ट्री डे पर खास तौर पर रूस का टैंक, न्यूक्लियर मिसाइल और दूसरे नए और ताजा हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। पिछले साल यानी 2022 में विक्ट्री डे परेड में 110 युद्धक गाड़ियां प्रदर्शित की गई, जिसमें रूस के प्रमुख टैंक T-72 का आधुनिक संस्करण भी था। T-14 अर्माटा और S-400 मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया। रूस ने विजय दिवस समारोह के मौके पर आर्कटिक युद्ध के लिए विकसित एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की भी नुमाइश की थी। इन हथियारों के बावजूद यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस खुद को नहीं बचा पा रहा। सोचिए अगर इन ड्रोन अटैक में ज्यादा विस्फोटक भरा होता तो क्या होता। रूस को याद है कि पिछले साल यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर हमला किया था,
3 लोग मारे गए थे। पुतिन ने तब रूस की आर्मी को यूक्रेन पर अटैक की तादाद डबल करने का आदेश दिया था, लेकिन ये हमले रुके नहीं, लगातार रूस को निशाना बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की शुरू से ही चाहते हैं कि वो सीधे मॉस्को पर हमला करें। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलें भी मांगी, वो तो नहीं मिली, वरना इसमें कोई शक नहीं दिख रहा कि ज़ेलेंस्की मॉस्को पर मिसाइल हमला करने से भी चूक जाती। लेकिन मिसाइलें ना मिलने की सूरत में भी ज़ेलेंस्की बाज नहीं आ रहे। रूस की सुरक्षा व्यवस्था के सामने चैलेंज बनकर खड़े हैं। 9 मई की तारीख इसलिए और डरा रही है कि ज़ेलेंस्की इस दिन कहीं फिर हमला न कर दें। 9 मई को मॉस्को या कीव पर हमला। ज़ेलेंस्की के पास मॉस्को पर हमले करने वाले हथियार सीमित मात्रा में मौजूद हैं। बावजूद इसके ये जानते हुए भी ये हमला पुतिन को और हमले के लिए भड़काएगा, ज़ेलेंस्की फिर भी नहीं चूक रहे, ना 9 मई को चूकने वाले हैं। ऐसा क्यों है ये जानेंगे तो समझना आसान होगा कि ज़ेलेंस्की 9 मई को मॉस्को पर बम गिराने के लिए बेचैन और बेताब क्यों हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रेमलिन पर यूक्रेन का ड्रोन हमला पुतिन की हत्या की कोशिश न होकर प्रतीकात्मक था। इसका रूस और पुतिन के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हंस क्रिस्टेंसन के मुताबिक हमले का मकसद पुतिन के दिल में दहशत पैदा करना था। पुतिन इस हमले से अपनी भी सुरक्षा की फिक्र करेंगे। ज़ेलेंस्की के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उनके चाहने भर से रूस बर्बाद हो जाए, लिहाजा ज़ेलेंस्की ने बहुत जानबूझकर मॉस्को पर हमले का वक्त चुना है। पहला हमला डायरेक्ट क्रेमलिन पर और दूसरा हमला विक्ट्री डे परेड पर, यानी 9 मई को। पुतिन की हत्या के लिए भेजे गए ड्रोन की टाइमिंग सब कुछ लाउड एंड क्लियर बता रही है। यह हमला 9 मई को होने वाले रूसी विक्ट्री डे परेड के ठीक पहले किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी फिनलैंड का दौरा करने वाले हैं, जो अभी अभी रूस के विरोधी सैनिक संगठन नाटो का सदस्य बना है। यानी हमले का समय जानबूझकर चुना गया है ताकि इसका दूर तक संदेश जाए, और शायद इसीलिए 9 मई की तारीख चुनी गई।